अवकल के एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। पिछले की वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि x की पावर n और e की पावर x का अवकलन कैसे करते हैं। अब आज उसी तरह हम लोग आगे चलेंगे और आगे जो फार्मूले उसको सीखेंगे कि उनका अवकलन कैसे निकालते हैं, क्या होता है अवकलन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि जब भी आप अवकलन करेंगे तो आपको 20 गणितीय फलनों को छोड़ देना है, बाकी सबको ढक लेना है सेकंड स्टेप में। जैसे यहाँ पे क्या x की पावर n है तो x क्या 20 गणितीय फलन है तो इसको आपको छोड़ देना है, आपको n को ढक लेना है। इसमें क्या है x 20 गणितीय फलन है तो आपको x को छोड़ देना है, a को ढक देना है। ठीक है, इसी तरह हम लोग चलते हैं, देखेंगे a के पावर x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अगर आप a के पावर x का डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन निकालने के लिए क्या लिखते हैं, ddx लिखते हैं, इतना लिखते हैं। और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो सिंपली होता है यही, a के पावर x पहले उतार देते हैं, उतारिए, इसके बाद x अपने आप लिखते हैं, वो हमेशा लिखना पड़ेगा आपको। वो चीज क्या है, log a टू दी बेस c। जब भी आप a के पावर x का अवकलन करेंगे तो आपको ये चीजें लिखनी कंपलसरी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको मैंने बताया आपको 20 गणितीय फलन को नहीं लिखना है, बाकी सबको ढक लेना है। तो ये 20 गणितीय फलन है, इसको छोड़ देना है, बाकी आपको ये को ढक लेना है। अब आप क्या लिख रहे हैं, देखिए dx अपान नीचे dx दिख रहा है, उसको आपको उतार देना है, dx अपान dx। और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, एक होता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a के पावर x और log a टू दी बेस e। और इसका जो फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली वो ये होता है। ठीक है, देखिए आपको अवकलन करने का ये पूरा जो ये तरीका है इतना लंबा, ये तरीका आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आगे अगर आपको ये तरीका नहीं मालूम है तो आगे आपको काफी प्रॉब्लम आएगी। ठीक, तो चलते हैं आगे देखते हैं। अब अगर मैं कह दूं a के पावर x के पावर 5, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या करेंगे, तो बहुत ध्यान से आप देखिए। अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे d और फिर क्या लिखेंगे dx। इसके बाद क्या करना है, तो हम लोग जानते हैं कि a के पावर x के अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले जो यहां पे उसको यहां उतारते हैं। यहां पे क्या है, a x के पावर 5, इसको उतार दिए। फिर क्या करते हैं, ये चीज हमको अपने आप लिखना पड़ेगा, यानी क्या log a टू दी बेस c, इसको लिख दिया। अब फिर अगला सिस्टम क्या है कि 20 गणितीय फलन को छोड़ देना, ये 20 गणितीय फलन ऊपर वाला, इसको छोड़ देना है, बाकी सबको ढक लेना, ढक लिया। अब जो दिख रहा है उसको उतार दो, क्या दिख रहा है, d x के पावर 5, d x के पावर 5 और नीचे दिख रहा है क्या, dx। ठीक है, अब ध्यान से आप देखिए, यहां है a x के पावर क्या 5 और ये क्या हो जाएगा log a टू दी बेस क्या d, इतना हो गया। फिर क्या करना है, ये x की पावर n का फॉर्मूला बन गया, उस पे तोड़ेंगे, तोड़ने के लिए पहले 5 पहले आ जाएगा तो 5 आ गया। अब फिर क्या करते हैं, इस x को उतार देते हैं, x आ गया, और इस पावर में से घटाते हैं तो ये हो जाता है 4। फिर क्या करते हैं, फिर इस 20 गणितीय फलनों को छोड़ देते हैं, बाकी सबको ढक लेते हैं। जो दिख रहा है उसको उतारेंगे, तो दिख रहा है dx अपान क्या dx, और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1 होता है। देखिए आपको सवाल में ऐसे नहीं करना है, ठीक है, तो घेरना वाला नहीं है। तो आगे देखते हैं, देखिए अब लिखेंगे ये 5, फिर इसको लिख लें a x की पावर क्या 5, फिर कोई भी लिखते हैं, ये लिख लेते हैं x के पावर 4, फिर इसको लिख लेते हैं a log a टू दी बेस c। और ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, किसका, a x की पावर 5 का। ठीक है, तो मैंने एक चीज सीखा, a के पावर x का डिफरेंशिएशन करना भी सीख लिया। ठीक, अब इसी तरह में आगे चलते हैं, हम लोग सीखेंगे कि log x टू दी बेस e का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। और एक चीज सीखेंगे log x टू दी बेस a का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, यानी हमको इसका और इसका डिफरेंशिएशन करना सीखना है कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर कोई सवाल आप लगा रहे हैं और सवाल लगाने में अगर आपको ऐसे दिख गया log x करके कुछ दिखा, तो यहां पे अगर कोई बेस नहीं दिया है तो आप समझ जाइएगा कि यहां पे जो बेस है वो क्या है, e है। अगर कोई बेस नहीं है तो वहां पे बेस क्या होता है, e होता है। ठीक है, तो इसी तरह में हम लोग देखते हैं इसका कि log x टू दी बेस e का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है ddx, आपने लिख दिया। और log x टू दी बेस e का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो होता है 1/x, क्या हो जाएगा, बराबर 1/, क्या हो जाएगा, x। ठीक है, इतना हो गया। लेकिन मैटर अभी खत्म नहीं होता है, इसके बाद भी आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से आप देखिए,
आपको बीजगणितीय फलन को छोड़ देना है, बाकी सबको ढक लेना है। तो अब मैंने ढक लिया सबको। बीजगणितीय फलन एक्स क्यों दिख रहा है, देखिए यहाँ पे एक्स क्यों है, तो उसको उतार देते हैं। तो क्या बचेगा डी dx, और यहाँ पे क्या बचा x। अब इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, एक होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका एक मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/x, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और उससे माध्यम से समझेंगे। ठीक है, देखते हैं। log x टू दी बेस ई, यहां पे कर देते हैं 3। इसका अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करेंगे, तो सिंपली यहां पे लेंगे d dx। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन का फंडा क्या होता है कि सबसे पहले जो यहां पे होता है वो पलटी खाता है। ठीक है, यहां पे x था तो यहां पे 1/x हो गया। अब यहां x की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, 1/x की पावर 3 हो जाएगा। नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आपको ये जो बीजगणितीय फंक्शन है इसको छोड़ देना है, बाकी सबको आपको ढक लेना है। तो ढकने के बाद क्या दिख रहा है आपको, d दिख रहा है, x की पावर 3 दिख रहा है, d x की पावर 3 और बटा क्या दिख रहा है, dx दिख रहा है। ठीक, अब इतना हो गया। अब ये सिंपली x की पावर 1 का फॉर्मूला बन गया, तो उसको पीछे बढ़ गया हो तो उस पर आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व करने के बाद गुणा कर देना है, बस हो जाएगा आंसर। कर देता हूं, देखिए 1/x की पावर 3, सबसे पहले इसको उतारते हैं, 3 हो जाएगा, फिर इसको उतारेंगे x हो जाएगा, फिर इस 3 में से घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, हुआ कि नहीं। फिर इसके बाद क्या करना है, बीजगणितीय फंक्शन को छोड़ देना है, बाकी सबको ढक लेना है। तो क्या दिख रहा है, दिख रहा है dx बन गया dx। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, बाकी जो भी बचेगा वो आंसर हो जाएगा। अब क्या बचेगा, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो ये नीचे आ जाएगा, और नीचे आएगा तो 3 में से क्या होगा, 2 घट जाएगा। ये 3 करने में ऊपर क्या हो जाएगा, 3, और बटा ये नीचे आएगा तो 3 में से 2 घट जाएगा, तो हो जाएगा सिर्फ x की पावर 1। मतलब ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हमने इसी क्रम में सीखा कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक, अब हम सीखेंगे कि log x टू दी बेस a का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक, तो चलते देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, log x टू दी बेस a। हाँ, इसके बारे में बता दूं कि इन दोनों का डिफरेंशिएशन का मैंने एक पार्ट 2 वीडियो बनाया था, तो अगर आप पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारे पार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, और वॉकुलर का अगर सारा पार्ट आप देख लेते हैं तो आप बन जाएंगे वॉकुलर के हीरो। कोई भी क्वेश्चन आपका वॉकुलर से गलत नहीं होगा, ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। तो मैं देखते हैं, तो अगर आपको इसका डिफरेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा, ddx इतना हो जाएगा। अब इसके डिफरेंशिएट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, पहले तो 1/x ही होता है। 1/x का मतलब यहाँ पे जो होता है उसको पलट देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद लिखते हैं log e टू दी बेस ई। यहाँ पे ये चीजें लिखना कंपल्सरी है। ठीक है, मतलब ये चीजें लिखनी पड़ेगी। अब लेकिन मैट्रिक ऐसे ही खत्म होता है। देखिए यहाँ पे हाथी होता तो 1/r हाथी होता, यहाँ पे घोड़ा होता तो 1/r घोड़ा होता, मतलब यहाँ पे जो होता उसको पलट देते हैं, लेकिन ये चीज तो हमको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, लेकिन हाँ मैटर तो खत्म नहीं होता यहाँ पे। फिर क्या होगा, जो बीजगणितीय फंक्शन है उसको छोड़ देंगे, बाकी सबको ढक लेंगे। तो क्या दिख रहा है, dx/dx, तो हो जाएगा dx/dx। इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 होता है, तो ये हट जाएगा और क्या मिल जाएगा, 1/x log e टू दी बेस a, और इसका डिफरेंशिएट क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के बाद में समझते हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, log x की पावर 2 और टू दी बेस a। इसका अगर करना डिफरेंशिएट तो क्या हो जाएगा, ddx होगा ना। देखते हैं, सबसे पहले क्या करना है, जो चीजें यहां पे है उसको पलट देना है। तो यहां पे क्या है, मतलब आपको ऐसे गोली गोला नहीं करना है, मैं तो समझा रहा हूं। तो इसी आपको पलटनी है तो क्या हो जाएगा, 1/x²। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है आपको, वो चीजें, इसके बाद ये चीजें आपको अपने आप लिखनी पड़ेगी, यानी क्या, log e टू दी बेस आपने इतना लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि बीजगणितीय फंक्शन को छोड़ना है, बाकी सबको ढक लेना है। आपको क्या दिख रहा है, दिख रहा है dx² बटा गया dx, क्योंकि आपने इसको ढका था तो dx² बटा dx दिख रहा है। अब क्या करेंगे, सिंपली इतना तो हो ही गया, बस इसका डिफरेंशिएट करना है। तो ये तो आप कर ही ले जाओगे, तो मैं पीछे से यही पढ़ाते आया हूं। ठीक है, तो चलते आगे देखते हैं। तो ये हो गया। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं। अब अगला देखते हैं, तो अगला हमको सीखना है sin x का डिफरेंशिएशन।
फिर सीखना है आपको cos x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं sin x के डिफरेंशिएशन का, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सिंपली यहां पे लिखेंगे क्या, ddx, ठीक है, ddx हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos x, sin x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, cos x होता है, ठीक है। बहुत ध्यान से आप देखिए, इतना तो हो गया, लेकिन फंडा नहीं खत्म होता यहीं पे, बीजगणितीय फलन को छोड़ना है, बाकी सबको ढक लेना है। तो क्या दिख रहा है आपको, dx अपॉन dx, dx अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक तो ये गायब, और क्या हो गया, cos x, और ये हो गया इसका अवकलन, ठीक है। एग्जाम्पल का मान देखते हैं, sin x के पावर 8 डिफरेंशिएशन करो तो क्या करना पड़ेगा, ddx हो गया ना, तो यहां cos sin का क्या हो जाएगा, cos, तो आपको लिखना पड़ेगा ना, cos x के पावर 8, ये हो गया, सिंपली आप निकल दिया उसको। लेकिन इसके बाद क्या करना है, बीजगणितीय फंक्शन को छोड़ना है, बाकी आप इसको ढक लेना है, इसको छोड़ देना है, करना होगा फिर हो जाएगा ddx, और ये हो जाएगा x की पावर 8, इट का डिफरेंशिएशन तो आप कर ही सकते हो, इससे क्या पड़ेगा, ठीक, ये भी हो गया। अब चलते हैं अगला cos x का देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें cos x के डिफरेंशिएशन का, ठीक है, तो जो cos x है, cos x अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, लिखेंगे ddx, ठीक है, और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस sin x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, मतलब यहां पे अगर cos है तो यहां पे आप माइनस साइन कर दोगे, ठीक है। बाकी जो चीजें यहां पे है वो चीज तो आपको यहां पे लिखनी पड़ेगी। cos हाथी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हाथी, और cos घोड़े का डिफरेंशिएशन बराबर माइनस साइन घोड़े का डिफरेंशिएशन, मतलब जो यहां पे है उसको यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया। अब चलते थोड़ा आगे देख लेते हैं। देखिए अगर मैं ऐसे, हाँ अभी देखिए मैटर खत्म नहीं होता, यहाँ पे बीजगणितीय फलन को आपको छोड़ देना है, बाकी जो दिख रहा है उसको ढक लेना है, जो दिख रहा है उसको आपको उतार देना है। क्या दिख रहा है, dx अपॉन dx, और इससे ये इसका अवकलन क्या होता है, एक तो हो जाएगा गायब, और हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, ये हो गया इसका फार्मूला। एग्जाम्पल का माध्यम तो वही होगा, cos x के पावर में 3 करता हूं तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे लिखेंगे आप ddx, देंगे ना, तो बराबर यहाँ पे cos है तो आप लिखेंगे माइनस साइन, बस कुछ नहीं, यहाँ पे cos तो आप सीधे लिखोगे माइनस साइन। अब यहाँ पे जो चीज है उसको आपको उतार देना पड़ेगा, उतार दिया आपने। अब क्या करना है, बीजगणितीय फलन को छोड़ देना है, बाकी जो दिख रहा है उसको ढक लेना है, बाकी सबको उतार देना है। जो दिख रहा है क्या दिख रहा है, dx के पावर 3 ऊपर है क्या, dx, ये तो दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, माइनस साइन x के पावर 3, और इसका सिंपली पिछले जैसा करना है जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो आज की वीडियो में क्या सीखा, a के पावर x का अवकलन, e के पावर इसका अवकलन, फिर इसका अवकलन, फिर इसका अवकलन, फिर इसका अवकलन। तो मैंने इतने फॉर्मूले का अवकलन एक वीडियो में सीखा, इतने का अवकलन एक वीडियो में सीखा, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है, ठीक है। बाकी अगले 2 फॉर्मूले हैं उसका अवकलन हम अगले वीडियो पढ़ेंगे। तो अगर इस वीडियो का, अगर ये वीडियो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बैठ के जय हिंद, और आप लोग अपना प्यारा ऐसे ही बनाए रखिए।